अब चूके तू जन्म जन्म तक भटकोगे फिर गली गली। ले लो जी कोई राम का प्याला मीरा बेचे गली गली। अब चूके तो जन्म जन्म तक भटकोगे फिर गली गली। कभी नहीं पहचान किसी की बनती ऊंची जातों से। कभी नहीं पहचान किसी की बनती ऊंची जातों से। सबरी के घर राम पधारे श्री गुरु ही की बातों से। मन चंगा तो कठौती में गंगा श्री रैदास के घर में मिली। मन चंगा तो कठौती में गंगा श्री रैदास के घर में मिली। ले लो जी कोई राम का प्याला मेरा बेचे गली गली। अब चूके तो जन्म जन्म तक भटकोगे फिर गली गली। करना हो श्री गुरु से कर लो सच्चे प्रेम का यह सौदा। करना हो श्री गुरु से कर लो सच्चे प्रेम का यह सौदा। जिया मान से दिन ध्यान कराती फलता फूलता यह पौधा। फलता फूलता यह पौधा। गुरु ज्ञान का जहाँ सवेरा वहीं पे महकी कली कली। अब चूके तो फिर अब चूके तो जन्म जन्म तक भटकोगे फिर गली गली। ले लो जी कोई राम फिर गली गली। उनको दीजिए ना। आप वही बोलो। भैया कैसे बहुत मार्मिक होता है होता तो है। तो हम कैसे उसमें क्या गुरुदेव की चरणों की अगर भूल जो मिल जाए। गुरुदेव की चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव की
कैसे तेरा ध्यान करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना उसे समझाऊं, जितना उसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुदेव की चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव की चरणों की। सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसते हैं, सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसते हैं, सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसते हैं। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, गुरुदेव की चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए गुरुदेव की चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, गुरुदेव की चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी
तकदीर बदल जाए गुरुदेव की चरणों की। गुरुवर इस जीवन में, गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है। गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है। गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है। बस आपकी सेवा में, गुरु चरणों की सेवा में मेरा जीवन कट जाए। गुरुदेव की चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुदेव की चरणों की। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
रावरी इहे बड़ाई रघुवर रावरी इहे बड़ाई निदर गनिया दर गनी पर निदर गनिया दर गनी पर करत कृपा अधिकारी रघुवर रावरी इहे बड़ाई सखी देव साधन करी सब सपने हो नहीं दे तू दिखाई थके देव साधन करी सब सपने हो नहीं दे तू दिखाई केवट कुटिल भायु कपि कौन केवट कुटिल भायु कपि कौन कियो सकल संग भाई रघुवर रावरी इहे बड़ाई निदर गनिया दर गनी पर निदर गनिया दर गनी पर करत कृपा रघुवर रावरी इहे बड़ाई मिली मुनि वृंद तीरथ दंड वन मिली मुनि वृंद तीरथ दंड वन सोचर चोन चलाई बारह बार की शबरी की बारह बार की शबरी की बरनत प्रीत सुहाई रघुवर रावरी इहे बड़ाई रघुवर रावरी इहे बड़ाई स्वान कहे कि
प्रजा निंदक मति मंद प्रजा निज नगर बसाई रघुवर रावणी इहे पराई। यही यही दरबार तीन को आदर, यही दरबार दीन को आदर। रीत सदा चली आई दीन दयालु दीन तुलसी की। दीन दयालु 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 दीन दयालु दीन तुलसी की। काहुन सुर कराई गुरुवर रावणी इहे बड़ाई बड़ाई। रावणी 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 है बड़ाई। निदर गनिया दरगरी पर, निदर गनिया दरगरी पर। करत कृपा अधिकारी रावणी इहे बड़ाई। हमारा और आपका परम सौभाग्य है हमें गुरु महाराज के दरबार में बैठने का एक और शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये वो दरबार है
जहां बैठने मात्र से ही जीवन बदल जाता है। हमारी उत्पत्ति किस लिए हुई है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा क्या काम है? आना, सुबह खाना, शाम को सो जाना। क्या हम इसीलिए आए हैं? कहते हैं मनुष्य योनि जो है सबसे ऊपर की योनि है, सबसे बुद्धिमान कोई है मनुष्य। आज हमने इतनी इस प्रकृति में खोज की, ये सब मनुष्य ने की, मगर क्या हम अपने आप को जान पाए? हमारा क्या देह है ये नहीं जानता। बड़े भाग मानुष तन पावा, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम मनुष्य जीवन प्राप्त हुए। इस जीवन को प्राप्त करने के लिए देवी देवताएं भी लालय करते हैं, मगर उनको ये जीवन प्राप्त नहीं होता। हम बहुत भाग्यशाली, हमें जीवन प्राप्त हुआ। प्रश्न उठता है, क्या हम मनुष्य बने? नहीं। आज हमने खूब पढ़ाई की, खूब पैसा कमाया, सुख सुविधाएं इकट्ठी की, अपने घर में एसी लगवाया, एसी गाड़ियों से घूमते हैं, मगर जब लाइट चली जाती है तो गाड़ी खराब हो जाती है, दुख आ जाता है, परेशान होने लगता है। कारण जो चीज हमने प्राप्त की प्रकृति से प्राप्त की, मगर जिसके लिए हमने जन्म लिया है उस चीज से हम दूर होते चले गए। वो है मैं, अपने मैं को जाना। कहते हैं हमारे बीच में परमात्मा के 4 अवस्थाएं होती हैं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, कारण से बने। एक राम दशरथ के घट बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम जो सबसे प्यारा है। राम तो एक ही है। स्थूल में दशरथ के घर घूम रहा, सूक्ष्म में घट घट में बोल रहा, और जो सारा पसारा देख रहे हैं उसी राम का। और सबसे प्यारा यानी कि जो हमारे अंदर है वो है सबसे प्यारा, वो है कारण से परे। हम ग्रंथ पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, राम के बारे में जानते भी हैं, मगर मैं असल में राम कहाँ है ये नहीं जान पाते। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। वो प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर भी स्वयं देते हैं। कहते हैं कि मैं अगर गुरु और ईश्वर खड़े हैं तो मैं सबसे पहले जो है गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। क्यों? गुरु नहीं होता हमें उस ईश्वर के बारे में कौन बताता? तो ईश्वर कहाँ रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? जैसे आज सुबह आपने परम पूज्य चमन भाई साहब से सुना था कि आपके सामने कृष्ण आ जाए साधारण भेष में, क्या आप पहचान सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नेत्रों में जो स्थूल में हमने उनको देखा है मंदिरों में, वो दूसरी छवि है। जब तक वो छवि में नहीं आएंगे हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। मगर अगर साधारण देश में अगर भगवान आते हैं तो गुरु हमें उसकी पहचान कर देता है। तभी कबीरदास जी ने कहा कि मैं पहले जो है गुरु के चरण स्पर्श करूंगा।
सुबह आपने सुना कि गुरु का वर्णन कोई नहीं कर पाता। वास्तव में 7 समंदर मशी करूं, लेखन करूं वनराज, धरती को कागज करूं, गुरु को लिखा। हम उस गुरु के बारे में नहीं लिख सकते, कथा वर्णन नहीं कर सकते। हम परमात्मा का वर्णन कर सकते हैं, मगर गुरु का नहीं कर सकते। गुरु शब्द बहुत छोटा है, मगर उसमें बहुत गहराई है। गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है, हमारा निर्माण करता है, वही गुरु है। हमें हमारे मैं का बोध कराता है, हमें उस ज्ञान कारण से परे का बोध कराता है, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया। होगा कब? जब हम अपने आप को अपने गुरु को सौंप दें। जब तक हम अपने गुरु में मिलेंगे नहीं, उस ईश्वर के बारे में जानेंगे नहीं। अगर उस परमात्मा को जानना है तो अपने गुरु में मिलना होगा। जब हम अपने गुरु में मिल जाएंगे, हमें अपने मैं का बोध हो जाएगा। आपने देखा ही होगा, भगवान जब अवतरित होते हैं तो सब जानते हैं उन्हें क्या करना है, उनका क्या उद्देश्य है, उसको लेकर। मैं एक कथा, राम कथा सुन रहा था। उसमें भगवान राम की बाल्य अवस्था के बारे में बड़ा सुंदर विवरण दिया कि उन्हें जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई, किस लिए? उनका मनुष्य योनि प्राप्त करने का ध्येय क्या था? बड़ा सुंदर बताते हैं। कहते हैं माँ भगवान बहुत छोटे थे, बाल्यावस्था में थे। माँ कैकेयी के पास रहते थे, उनकी गोदी में बैठ के खाना खाते थे, उनके साथ ही सोते थे, सारा समय उन्हीं के साथ बिताते थे। एक दिन माँ कैकेयी उनको खाना खिला रही थी। उन्होंने एक प्रश्न किया कि माँ, क्या आप मेरा एक कार्य करेंगे? माँ ने पूछा क्या कार्य? कि माँ कार्य बहुत कठिन है। ये कार्य ऐसा है कि अगर आपने वो कार्य को किया तो समाज आपके जो है तिरस्कार कर देगा। कोई पिता अपनी बेटी का नाम आपके नाम पर नहीं रखता, युगों तक आपको जो है नफरत की नजरों से देखा जाएगा। अब आप बताइए क्या मेरे कार्य करेंगे? माँ चिंता में पड़ जाती है, कहते हैं ऐसा क्या कार्य है इसके लिए मुझे इतनी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। कहते हैं माँ, मेरा जन्म जिस चीज के लिए हुआ है, मुझे वो कार्य पूर्ण करना है। माँ पूछते कार्य है क्या? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए तुम्हें जो है एक यहाँ पर मनुष्य जीवन लेकर के आई हो? भगवान कहते हैं कि माँ, मेरा जीवन जो हुआ है, मनुष्य जीवन प्राप्त लिया है मैंने, अहिल्या जी को पवित्र पत्थर से मुक्त करना है, शबरी को दर्शन देकर के पूर्ण करना है, सुग्रीव को जो है उसका परिवार राजपाट लौटाना है, और आखिर में उस रावण को मोक्ष प्राप्त करना है। अगर मैं राजा बन गया तो इन लोगों को और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता। आप पिता से जो है मेरे लिए वनवास मांगिए और भरत के लिए राज करिए। परमात्मा जानता है मुझे क्या करना है। ऐसे ही गीता में भी आया है, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं परमात्मा ईश्वर हूं, तू भी वही है। फर्क इतना है कि तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं। तू आगे का नहीं जानता, पीछे का नहीं जानता, मैं 100 जन्म हजारों जन्म तक का जानता हूं।
आने वाले समय का भी जानता हूं। तू नहीं जानता, कारण तूने अपने अंदर इस प्रकृति को भर लिया है, तू उस परमात्मा से दूर होता चला गया। तू भी वही है जो मैं हूं, फर्क इतना है कि मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मानूं आप ईश्वर हैं? आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। कहते हैं कि तू इन नेत्रों से मुझे स्वरूप में नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददाम ते चक्षु, मैं तो दिव्य दृष्टि देता हूं, उन्हीं दृष्टि से मेरे को दर्शन कर पाएगा। और उन्होंने अपने देव की दिव्य दृष्टि कर दी, अपना चित्ररूप दिखाया। परमात्मा भी जानता है और हम भी जानते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। हम अपने अंदर प्रकृति को, रिश्ते नातों को इतना भर लेते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। करना क्या है? गुरु की शरण में जाना है और उस कारण से परे यानी अध्यात्म ज्ञान को जानना है, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। पूर्ण होना है, उसके लिए हम हजारों जन्म लेते हैं। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। उसी के लिए हम सत्संग में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ जाते हैं। हमारे अंदर से प्रकृति को सिर्फ गुरु ही निकाल सकता है। कब? जब हम अपने आप को परमात्मा के गुरु में सौंप देंगे, मिला देंगे। ब्रह्मा पंडित महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, गुरु से मिलना और गुरु में मिलना दोनों अलग बात है। गुरु से मिलना क्या है? जैसे हम मंदिर में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, हालचाल जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आए हैं, क्या नाम है, क्या जाति है, कुछ नहीं जानते। मगर जितनी देर हम मंदिर में या सत्संग में रहते हैं, गुरु की शक्ति हमारे मन में, हमारी बुद्धि, हमारे अहम में भर जाती है। हम सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबके साथ समय बिताते हैं। और जब गुरु की सीमा से दूर चले जाते हैं, हम जिस भाई बहन से प्रेम से बातें करते हैं, उनसे बात करना बंद कर देते हैं, दूरियां बना लेते हैं। कारण जब तक हम गुरु के नजदीक थे, गुरु की शक्ति हमारे मन में, बुद्धि में, अहम में भरी हुई, जिसकी वजह से हमारे अंदर से सारी प्रकृति बाहर निकल गई थी। सिर्फ प्रेम ही और मिठास ही बनी हुई। इसलिए हम सबसे प्रेम से बात करते हैं। जब हम गुरु की सीमा से दूर हो गए, हमारे अंदर वही प्रकृति दोबारा फट गई। ये था गुरु से मिलना। गुरु में मिलना क्या? अपने आप को सौंप देना। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो पत्थर अपने आप को सौंप देता है। वो छैनिया तोड़ों की मार से उस पत्थर में मूर्त उकेड़ देता है, और जब वो मूर्ति जो है मंदिर में स्थापित हो जाती है तो ईश्वर बन जाती है। ऐसे ही हमें अपने आप को जो है अपने गुरु में मिलाना होगा। जब अपने आप को गुरु में मिला देंगे तो हमारे अंदर से प्रकृति निकलती चली जाएगी और हम भी सबसे प्रेम करते हैं, हमारे अंदर मिठास बढ़ जाएगी। ब्रह्मा पंडित महाराज के बारे में आपने सुना ही है, वो सबसे मीठा बोलते थे, सबका भला चाहते। ऐसे ही जब अपने आप को हम गुरु में मिला देंगे, हम भी सबसे मीठा बोलेंगे और सबका भला चाहेंगे। उस गुरु में मिलने की क्रिया को हमारे गुरु महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है। हमें इस क्रिया के लिए न घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे घर में ही बैठ कर प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने गुरु से घर में ही बैठ कर जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे गुरु महाराज ने एक साधना दी। वो साधना ही हमें स्थूल से शुरू होती है, सूक्ष्म में ले जाती है, फिर कारण में ले जाती है
और फिर विचार आने बंद हो जाते हैं, पकाड़ से परे अपने मैं में पड़ा रहता है, उस अध्यात्म ज्ञान का बोध करा देता है। मगर होगा जब हम अपने आप को निरंतर इस क्रिया को घर में करते रहेंगे और अपने गुरु का चिंतन करते रहेंगे, तभी हमें ये अवस्था प्राप्त होगी। उसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने हमें एक क्रिया दी, वही साधना इस समय करेंगे। जो भाई बहन पहली बार आए हैं, निवेदन है जैसा कहा जाए वैसे ही करें। जो भाई बहन मंत्र जाप करते हैं वो इस समय ना करें, अभी जैसा कहा जाए वैसे ही करें। एक सहज आसन से बैठ जाए, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोले, जिनको याद ना हो सीधे ध्यान में चले जाए। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगे, ध्यान चलता रहेगा, 25-30 मिनट ध्यान चलेगा। जब यहाँ से परम पूज्य भाई साहब का आदेश हो तभी ध्यान बंद करें और एक बार पुनः निवेदन कर देता हूँ, एक सहज आसन से बैठ जाए, आंखें हल्के से बंद कर लें। ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाइयों को प्रार्थना याद हो एक स्वर में बोले, जिनको याद ना हो सीधे ध्यान में चले जाएं। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगे, ध्यान चलता रहेगा, 25-30 मिनट ध्यान चलेगा। जब यहाँ से परम पूज्य भाई साहब का आदेश हो तभी ध्यान बंद करें और नींद करें।
लिए